यदि आप भी बिहार में जमीन खरीद बिक्री और निर्माण की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में नई सरकार बनी, नई सरकार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और जब से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तब से बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। लगातार वो एक्शन में नजर आ रहे हैं और अब देखिए बिहार के विकास की बात में एक और जो लकीर है वो सम्राट चौधरी खींच दी है। अब बिहार के 11 जिलों में नए सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाए जा रहे हैं और बाकायदा इस टाउनशिप के लिए इन 11 जिलों में जमीन खरीद बिक्री और निर्माण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हालांकि नगर विकास विभाग ने अब इन 11 टाउनशिप जहां बनाए जाने हैं उनमें से 7 टाउनशिप के लिए बाकायदा निर्माण पर रोक लगा दिया है, जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है और कहा यह जा रहा है कि इन 11 टाउनशिप के लिए देखिए कि उस तरीके से सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से अब जो सीमा है वो सीमांकन कर दिया गया है, क्षेत्रफल बता दिया गया है कि इन 7 जिलों में देखिए बाकायदा विभाग की तरफ से जो है वो सीमांकन कर दिया गया कि इस इलाके में जो है नए टाउनशिप बनाए जाएंगे। बाकायदा इसके लिए देखिए किस तरीके क्षेत्र भी जो है वो बता दिए गए हैं। लगातार बिहार में विकास हो रहा है, देखिए किस तरीके से अब बिहार के विकास की बात हो रही है तब बिहार के इन 11 जिले में नए ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाए जा रहे हैं। हालांकि कौन से ये 7 नए जिले हैं जहां पर टाउनशिप के लिए सीमा तय किया गया, क्षेत्रफल तय किया गया और निर्माण पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। नगर विकास विभाग ने राज्य के 11 प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप की सीमा और क्षेत्रफल तय करने के बाद 7 टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री और निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। विभागीय संकल्प में पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में बनने जा रहे इन टाउनशिप के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए बाधित इकाई को निर्देश दिए गए हैं और इन 7 टाउनशिप में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सरकार ने यह कदम मास्टर प्लान 2031 को देखते हुए लगाया है। टाउनशिप के लिए जोनल प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें क्षेत्रफल को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे आवासीय, व्यावसायिक, हरित क्षेत्र और अन्य उपयोग। इसका उद्देश्य अनियोजित निर्माण को रोकना है और शहरों का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। पटना जिले में बनने वाले पाटलिपुत्र टाउनशिप का विस्तार कई प्रखंडों में होगा, जिनमें पुनपुन, फतुहा, संपतचक, धनरुआ, मसौरी और फुलवारी शरीफ शामिल है। यह टाउनशिप 275 राजस्व गांव में फैली है और इसका कोर एरिया 110 एकड़ और स्पेशल एरिया करीब 81,730 एकड़ तय किया गया है। यह पटना जंक्शन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर होगी। सारण की बात कर तो सारण में सोनपुर में प्रस्तावित टाउनशिप सोनपुर, दरियापुर, परसा और दिघवारा प्रखंड में फैलेगी। इसकी कोर एरिया 2000 एकड़ और स्पेशल एरिया करीब 33,000 एकड़ होगा। वहीं गया की बात कर तो गया मगर टाउनशिप बोधगया, गया टाउन और परैया प्रखंड में विकसित होगी। इसका कोर एरिया 1629 एकड़ और स्पेशल एरिया 2220 एकड़ निर्धारित किया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से टाउनशिप क्षेत्रों में अव्यवस्थित और अनियोजित निर्माण पर रोक लगेगी, साथ ही भविष्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाबद्ध तरीके से शहर विकास का रास्ता साफ होगा। देखिए लगातार बिहार में विकास की बात हो रही है और जब नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने तब बिहार के विकास की ये भी बात कर रहे हैं। बीते 20 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और लगातार बिहार में विकास की बात की है और अब जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब ये भी बिहार के विकास की बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब बिहार के 11 जिले में नए टाउनशिप बनाए जा रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इन 11 जिलों में जो जमीन खरीद बिक्री पर पाबंदी लगाई गई, कहा यह जा रहा है कि इन 7 टाउनशिप के लिए नगर विकास विभाग के तरफ से देखिए किस तरीके से बाकायदा क्षेत्रफल तय कर लिया गया है, सीमांकन कर दिया गया कि इन इलाकों में अब ना तो कोई निर्माण होगा और न ही किसी भी जमीन खरीद बिक्री पर जो है वो अब रजिस्ट्री होगी, यानी जमीन खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है।